बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज हम आपकी मुलाकात स्पोर्ट्स से जुड़ी एक शख्सियत से कराने जा रहे हैं, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर भी हैं और नेशनल लेवल बॉक्सिंग रेफरी भी। मुजफ्फर साहब ने फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन भी किया है और फिजिकल एजुकेशन में ही पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, और फिलहाल फिजिकल एजुकेशन में ही पीएचडी भी कर रहे हैं। ये यूपी अमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के यूथ कमीशन सेक्रेटरी हैं, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट अमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और लखनऊ डिस्ट्रिक्ट अमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं।
has come back to the Martinia after about 40 years. आज हमारे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद मुजफ्फर आलम साहब। ये मखौपुर के जनाब मोहम्मद आलम साहब के बेटे हैं और पीसीजी मॉडरेटर जनाब मोहम्मद जफर आलम साहब के छोटे भाई हैं। मुजफ्फर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है, खुशामदीद। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करने के लिए मैं आवाज दूंगा सीनियर एडमिन जनाब सलीम असहर साहब को। सलीम भाई। मुजफ्फर, आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। प्रोग्राम शरीक हो। ये प्रोग्राम एक मुलाकात पीसीजी के साथ माशाल्लाह हमारे ग्रुप में बहुत ही मकबूल। पहले तो आप बताएं कि आपका चाइल्ड कनेक्शन पर तफसील बताएं कि चाइल्ड से क्या कनेक्शन आपका है, ताकि आपको पता चले कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा चाइल्ड से कनेक्शन के बारे में। मेरा चाइल्ड कनेक्शन मखौपुर से है और मेरे दादा लेट मसीउद्दीन जो कि लखनऊ बेस्ड जेल पुलिस ट्रेनिंग ऑफिसर थे और मेरी दादी औधन से है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे दादा, मेरे फादर, मेरी फूफी और 4 लोगों का ससुराल औधन से है, बट डिफरेंट होम एंड डिफरेंट फैमिली से है। और मेरे फादर 3 भाई हैं जिनमें 2 का इंतकाल हो चुका है। मेरे चाचा मोहम्मद हसनैन साहब जो कि पुलिस में थे, वो भी इंतकाल हो गया है। मेरे बड़े अब्बू मोहम्मद साले साहब जो कि उनका भी इंतकाल हो गया, उनकी फैमिली मखौपुर में है। और मेरे चाचा फैमिली इलाहाबाद करेली में रहती है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये बताइए आप कि आपकी पढ़ाई लिखाई तालीम कहाँ से हुई? तालीम के बाद तालीम से लेकर बॉक्सिंग की दुनिया तक का सफर, आपका रेफरी बनना आपका, ये सब कैसे आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकया 1994 का है। लखनऊ में सिटी मोंटेसरी स्कूल है जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्कूल है, तो मेरा वहीं पे एडमिशन हुआ। पहले मैं जूडो खेलता था, तो मेरा इंटरेस्ट एक बार बॉक्सिंग की तरफ गया, तो फिर वहीं से मेरा बॉक्सिंग में जो इंटरेस्ट बढ़ा 94 से आज तक वो बिल्कुल जारी है। और मेरी एजुकेशन वही की, मेरी ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से है। बीपीएड मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, एमपीएड भी मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया और अभी मेरी पीएचडी परसुइंग है फिजिकल एजुकेशन पे ही, सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर राजस्थान से है। माशाअल्लाह जी जी। अल्लाह, आपने जो है बॉक्सिंग की दुनिया में सफर रखा। सारे एक सवाल आता है कि सारे स्पोर्ट्स छोड़कर बॉक्सिंग में क्यों आए आप? ये आपको बॉक्सिंग क्या किससे मुतासिर हुए? असल में मेरा इंटरेस्ट ही बॉक्सिंग पे ही था। एक वो इंडिविजुअल गेम और टीम गेम का डिफरेंस बहुत अलग होता है। तो जब इंडिविजुअल गेम हो जाता है तो ऐसे लगता है कि हम अपने लिए ही खुद एक अपना मुकाम बना लें, तो हमें बॉक्सिंग ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और आज तो वो मेरे करियर से भी जुड़ चुका हुआ है। मैं कई बार नेशनल की टीम को कोच बन के गया हूँ और अक्सर मैं रेफरी तो अपॉइंट होता ही हूँ। यूपी गवर्नमेंट से मुझे एज ए रेफरी अपॉइंट किया जाता है। जी जी। अब्दुल काशिफ साहब जाएंगे क्वेश्चन के लिए, लेकिन बहरहाल बॉक्सिंग से हमारा भी बड़ा इंटरेस्ट, एक जमाने में पूरी दुनिया का इंटरेस्ट था। और वो जब मोहम्मद अली बॉक्सर खेला करते थे तो बड़े दुनिया देखा करती थी और बॉक्सिंग दुनिया। बहरहाल चलें, आप इसमें हैं। अब्दुल काशिफ, आप सवाल को कंटिन्यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। मुजफ्फर भाई, अगर एक आम आदमी को आप बॉक्सिंग के रूल्स बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? सर बेसिकली अगर हम भाईजान, अगर मैं आम आदमी को बॉक्सिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, पहले तो वो बड़ा डरेगा कि ये बहुत ही अटैकर गेम है। लेकिन जब अगर हम उसको उसके बारे में, उसके रूल रेगुलेशन के बारे में बताएंगे तो धीरे धीरे उसको समझ में आने लगेगा। तो जैसे कि ये हमारा इंडिविजुअल गेम हो जाता है, इसमें 2 ही हमारे अपोनेंट होते हैं, टीम गेम अलग हो जाता है। ये एक अटैकर गेम है, हमें पूरे रूल रेगुलेशन से ही हमें सब कुछ इसका बताना चाहिए। हमारी जो आईबा फेडरेशन है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन,
तो उसमें इसका पूरा रूल रेगुलेशन सब कुछ दिया हुआ है, उसी को हम लोग इंडिया में फॉलो करते हैं, उसी को हम लोग स्टेट पे फॉलो करते हैं, उसी को हम लोग डिस्ट्रिक्ट पे फॉलो करते हैं। इंसान की जिंदगी में खेल कूद क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। अब ये सवाल बहुत अच्छा आपने किया। कोविड के टाइम पे जिन्होंने अपनी फिजिकल बिल्कुल सही रखा, बिल्कुल फिट है, तो इंसान के अंदर खेल कूद बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, अगर स्टेट की बात करें यूपी बोर्ड और अदर स्टेट के, सब में स्पोर्ट्स को कंपलसरी किया गया है। अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें वो गेम को कंपलसरी किया गया और सभी जो भी हमारे ओलंपिक से रिलेटेड गेम है, इनको सबको कंपलसरी स्कूलों में किया है। लेकिन बट एक चीज की दिक्कत ये आती कि स्कूलों में बहुत कम प्रमोट किया जाता है स्पोर्ट्स को, सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जी। अच्छा, क्या घरों में खेलकूद को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। घर से, मुझे तो घर से पूरा सपोर्ट हमेशा मिला है, लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। मेरे स्टेडियम में बहुत से ऐसे बच्चे जो छुप के आते हैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए, पहले ट्रेनिंग करते हैं फिर जाकर के वो कोचिंग अटेंड करते हैं। लेकिन हमें घर से एक माहौल बना देना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, और आज के टाइम को देखते हुए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, हमें ग्रास रूट डेवलप करना है। अगर हमारा स्पोर्ट्स में ग्रास रूट डेवलप हो जाएगा तो आगे जा करके वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा जा सकता है। अब अगर उसकी एज क्रॉस हो गई 16 के बाद, फिर वो स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा नहीं जा सकता है। जी। अच्छा, क्या स्पोर्ट्स में पढ़ाई लिखाई का कोई रोल होता है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा रोल है। अभी पहले तो सीपीएड डीपीएड होता था, जो कि लखनऊ में ही एक कॉलेज था, क्रिश्चियन कॉलेज। सीपीएड पूरे इंडिया में सीपीएड ही होता था, फिर डीपीएड हुआ, अब बीपीएड होता है, एमपीएड होता है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर इसके बाद आप नेट क्वालिफाई करके आप पीएचडी भी कर सकते हैं। बहुत से फायदे हैं इसके। स्कूलों में एज ए पीजीटी कंपलसरी हो गया है, क्योंकि स्कूलों में थियोरी सिलेबस आ गया है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को लेकर के, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है स्पोर्ट्स। जी। अच्छा, आप लखनऊ बेस्ड हैं, तो क्या जी, आपको आपके करियर में लखनऊ में रहने का कोई फायदा हुआ? मुझे बहुत फायदा हुआ लखनऊ में रहने का। मेरी जो फिजिकल एजुकेशन की पूरी जितनी ट्रेनिंग हुई है लखनऊ के डी सिंह बाबू स्टेडियम में हुई है, जो कि पूरे यूपी का सबसे बड़ा, अभी देखा जाए तो स्टेडियम है। इकाना भी हो चुका है और अभी मेरठ में भी स्टेडियम बन रहा है। तो मैंने यहीं से अपनी पूरी एजुकेशन करी, फिजिकल एजुकेशन, बॉक्सिंग ट्रेनिंग, सब कुछ मैंने यहीं से किया, तो मुझे इसका बहुत फायदा मिला। और अभी प्रेजेंट में मैं रायबरेली भी देख रहा हूँ बॉक्सिंग का पूरा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एज अ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, अब तक आपकी लर्निंग्स क्या रही? मेरी लर्निंग बहुत ज्यादा रही है इस समय। मैं इस समय प्रेजेंट में, मैं आपको बता दूं, मैं यूपी एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन का, मैं यूथ कमीशन का सेक्रेटरी हूँ। लखनऊ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। रायबरेली का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और सबसे बड़ी चीज मुझे सीखने को मिली, मैं परगना चाइल्ड का पहला बॉक्सर हूँ। आज तक मेरे से पहले कोई भी परगना चाइल्ड में कोई बॉक्सर नहीं हुआ, और डिस्ट्रिक्ट जब से कौशाम्बी बनी तब से भी मैं पहला बॉक्सर हूँ। लेकिन मैंने जो भी गेम खेला, मैंने लखनऊ से खेला, मैंने बहुत चीजें सीखी
कि सबसे अच्छी चीज सीखी कि डिसिप्लिन स्पोर्ट्स पर्सन कैसे रख सकता है अपने आप में। सबसे जरूरी चीज डिसिप्लिन हमने बहुत ज्यादा सीखी। चले, सवाल से पहले एक सवाल मैं करता हूँ, फिर आप कीजिएगा अब्दुल काशिफ। जी जी अभी तो स्पोर्ट्स के बहुत सवाल हो रहे हैं और जी आपसे, आप स्पोर्ट्समैन हैं, यकीनन ये सवाल आपसे। चला तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, तो दूसरी तरफ आते हैं। जरा बताइए कि आपके फैमिली क्या है, इमीडिएट फैमिली क्या है, अपनी फैमिली बारे में बताएं। और साथ कि जी जी बिल्कुल ये चले पहले बताएं, फिर बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। माय फादर इज मोहम्मद आलम और चैल एरिया से बिलोंग करते हैं वो, और उनको आरिफ नाम से भी जाना जाता है। और 1975 में मैंने पुलिस ज्वाइन किया, पुलिस डिपार्टमेंट रहे हैं। और बहुत सारे टाइम पे ये पहले गनर शैडो हुआ करते थे, तो वीआईपी सिक्योरिटी हुआ करती थी। तो वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके भी सिक्योरिटी रहे, गनर रहे। फिर डीजीपी, जितने भी यूपी में डीजीपी रहे, तो मेरे फादर हम उन्हीं के साथ रहते थे। यूपी में पहले जो भी डीजीपी होते थे, वीके जैन, प्रकाश सिंह, एसके सिंह और दिनेश सिंह कमिश्नर डीएम कानपुर के, और सोम प्रसाद मौर्य बीएसपी के थे, उनके भी सिक्योरिटी अफसर रहे हैं। और अहमद हसन एसपी के थे, उनके भी। और मेरे 2 ब्रदर हैं जो कि मोहम्मद जफर आलम, मोहम्मद बशीर आलम, दोनों दुबई में ही बैंक में जॉब कर रहे हैं। और 2015 में मेरे फादर रिटायर हुए हैं अमेठी से। और आफ्टर रिटायरमेंट डिप्रेशन ऑफ 5 इयर्स की वो डिप्रेशन सीबीआई में भी रहे हैं एज ए इन्वेस्टिगेशन सेल पे। अच्छा, जरा ये बताइएगा कि क्या कभी आपको इंडिया से बाहर सफर करने का इत्तेफाक हुआ? और दूसरी बात और, जी बोले। ये तो सबका सपना होता है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको इसकी न्यूज दूंगा। अच्छा, माशाअल्लाह। अच्छा, आपके कोई रिश्तेदार जो हैं, आपके इमीडिएट रिश्तेदारों में क्या इंडिया पाकिस्तान में भी लोग हैं? मेरे रिलेटिव में तो नहीं है, मेरे ननियाली रिलेटिव हैं पाकिस्तान में। जैसे हमारे मामू के रिलेटिव हैं पाकिस्तान में, काफी लोग रह रहे हैं। जी जी। और मेरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स पर्सन से जो ज्यादा टच में मैं हूँ इस समय। जी जी। कोई हमें बताएं, कोई का जिनसे आप टच जरा बताएं, जैसे मालूमात के साथ। बॉक्सर अजहर साहब हैं, रेलवे में है वो, उनसे मैं बहुत ज्यादा टच में हूँ, बराबर मेरी बात होती रहती है उनसे। जी जी जी। और वो भी कराची बेस्ड हैं। जी जी। ये अब्दुल काशिफ, आप कंटिन्यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। मुजफ्फर साहब, आपका बचपना कैसा था? बचपन में बॉक्सिंग खेली है या नहीं? बचपन में आपने कौन कौन से खेल खेले हैं और शरारती थे या नहीं? मेरा बचपना तो मैं बहुत ज्यादा शरारती था, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन की अगर शरारत ना हो तो फिर स्पोर्ट्स पर्सन नहीं कहलाता है। मेरा ये होता था कि मेरी सीट पे भी कोई बच्चा बैठ नहीं सकता था। और फिर धीरे धीरे जब एज बढ़ती गई तो शरारत अपने आप खत्म होती गई। जी जी। बतौर एक फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपके ख्वाब क्या हैं? आप उनको पूरा करने के लिए क्या करेंगे? मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब है, पहला तो मैं ओलंपिक का रेफरी बनूं। और सबका एक बहुत बड़ा सपना होता है कि वो ओलंपिक जाए, वहां पे रेफरशिप करे। और जो दूसरा है जो फिजिकल एजुकेशन को लेकर के है, कि मैं एज ए एसोसिएट प्रोफेसर में बनना चाहता हूँ, कि ताकि आयोग से जो हमारा एग्जाम होता है मैं उसको बीट करके मैं एज ए क्रिश्चियन कॉलेज जैसे कॉलेज में प्रोफेसर के पद पे नियुक्त हूँ। ओके। क्या इंडिया में क्रिकेट के चलते और सब खेल से सौतेला रवैया इख्तियार किया जाता है? आपकी क्या राय है? हर बच्चा क्रिकेट को ही ज्यादा तवज्जो देता है, बाकी अदर स्पोर्ट्स को नहीं तवज्जो देता है। अभी अगर कोई क्रिकेट वनडे मैच हो रहा हो तो पूरे आप खुद देख लीजिए, सबकी टीवी बिल्कुल ऑन हो जाती है। और भी अभी हमारा बॉक्सिंग एशियन चैंपियनशिप चल रही है, कोई नहीं देख रहा होगा।
तो मेन यही प्रॉब्लम है कि क्रिकेट को ज्यादा प्रमोट हो किया जाता है। और ठीक है, कोई इसकी वो नहीं है, उनका गेम है, उनको प्रमोशन मिला है, तो हम और आप अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा भी गेम आगे बढ़ेगा। जी। जी। अच्छा, मखौपुर आपका आना होता है? सर मखौपुर तो अगर मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल जाए तो मैं तुरंत मखौपुर भाग जाता हूँ। मुझे अपने दधियाल से इतना लगाव है कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा टच वाला है मेरा वहाँ से। ज़रा सभी 2 दिन संडे की छुट्टी मिली तो मैं तुरंत निकल जाता हूँ। यानी महीने में 2-3 चक्कर हो जाता होगा। आराम से महीने में 4 संडे है तो 3 बार तो जाना ही जाना है मेरा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम आपके सामने कुछ गांव के नाम लेंगे। आपको बताना है कि उन गांव का नाम सुनकर आपके जहन में क्या आता है, या यूं कहूं कि उस गांव से अपने आप को आप कैसे जोड़कर देख पाते हैं। बिल्कुल। तो पहला गांव है चायल खास। चायल खास मेरी फूफी का ससुराल है और परगना चायल के ही नाम से सब पूरा फेमस है सब लोग। जी। और दूसरा है बूंदा। बूंदा हमारी दादी की बहन का ससुराल है। निराले नाम सुना होगा आपने, तो वो उन्हीं के घर के हैं। सईद बाबा निराले ये सब उन्हीं की फैमिली से हैं सब। बूंदा से मुझे याद आया कि मैं अपने बचपने में बूंदा गया था। एक शादी पड़ी थी सईद भाई के यहाँ, और बहुत से बच्चे थे और वो जामुन का पेड़ था, उसमें से जामुन तोड़ रहे थे और कुछ जामुन मुझे भी खाने को मिल गई थी। कटहुला। कटौला मेरे मम्मी का ननियाल है और अभी मैं आपको बता दूं कटौला में मैंने बॉक्सिंग चैंपियनशिप कराई है। अच्छा, जो अभी हाल जी में जी हुई जी थी। बिल्कुल ओके, हाल ही में हुई थी। जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने अपना ददियाल बताया। अ, ननिहाल आपका कहाँ है? ननिहाल मेरा औधन है। ननिहाल अवधान है, और जी जी ससुराल? औधन है। ओके, ओके, जी बहुत जी। बहुत शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम में आकर कैसा लगा, और पीसीजी आपको कैसा लगता है? पीसीजी से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ लेकिन मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाता हूँ क्योंकि हमारे बड़े भाई बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं टूल लगा रहता है तो मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाता हूँ। लेकिन पीसीजी से मैं अब्दुल कासिफ भाई ये बहुत है कि आपने ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ दिया है जिनका चाइल्ड से लिंक बिल्कुल खत्म हो चुका था और बहुत ज्यादा लोगों को आपने जोड़ा और सब टच में आ गए एक दूसरे से, और ये बहुत अच्छी चीज है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि परगना चाइल्ड के ग्रुप पे कि अगर वो एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ अच्छी पोस्ट डाले तो वो चीज बहुत अच्छा रहता है मुझे। पीसीजी मेंबर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पीसीजी मेंबर्स को एक सबसे बड़ा पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई ऐसी पोस्ट न डालें कि आपस में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है लोगों में। कोई अच्छी पोस्ट डालें और जिसका कोई मतलब निकलता हो कि इस पोस्ट से दूसरे को क्या फायदा होगा। जी। मुजफ्फर साहब, आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बॉक्सिंग से बहुत डर लगता था, इसलिए मैंने कभी भी बॉक्सिंग की तरफ रुख भी नहीं किया। मुझे बस यही डर सताता था कि अगर मैंने बॉक्सिंग खेला तो एक आध दांत तो मेरे जरूर चले जाएंगे और मैं घायल हो जाऊंगा। घायल होने से मुझे एक लतीफा याद आ रहा है जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। एक साहब अपनी नाक को ऐसे पकड़े हुए कराते हुए चले आ रहे थे। ओह, आ, वो उन्हें पूछा, क्या हुआ साहब, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी बीवी ने मुझे घायल कर दिया है। बीवी ने घायल कर दिया है? जी, बड़ी खराब बीवी है। चलिए मैं बात करता हूं उससे। नहीं, उसने मुझे शब्दों से घायल कर दिया है। शब्दों से घायल कर दिया है? इतना ज्यादा खरी खोटी सुनाती है, क्या जमाना आ गया है।
आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसने एक मोटी सी डिक्शनरी उठाकर मेरी नाक पे दे मारा है। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह हम एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।